बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बेबी नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो जी ये है कुर्ते की फ्रंट साइड। तो इसके ऊपर मैंने इस्त्री लगाई है। ये मैंने डबल फोल्ड करके रखी हुई है। तो अब इसकी मैं जो चौड़ाई है वो लूँगी 2 इंच और इसकी लंबाई भी लूँगी 2 इंच। और अब इसे मैंने गोल शेप दे लेनी है इस तरह से। ये मेरे पास पड़ा हुआ है आर्म होल का साइज कट के रखा हुआ था और इसके ऊपर मैंने फिर गुलाई जो है वो सेट की है। वैसे भी जो गुलाई है वो सही सेट हो गई थी, तो इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है इसके फ्रंट साइड। ये इसे मैंने सीधा किया और इस्त्री वाली जो मैंने दरमियान से लाइन लगा ली है। और ये है बुकरम। इसकी मैंने तकरीबन जो लंबाई है वो 7 इंच और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 2.25 इंच रखी है। और अब मैं इसकी उल्टी साइड जो है वो लूँगी कुर्ते की। तो इसके ऊपर जो है वो मैं ये बुकरम पेस्ट कर लूँगी। ये मैंने दरमियान से इसे भी फोल्ड किया है और इसकी भी तह लगाई है और ये लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ की है इस तरह से। और ये इस तरह से फिर मैं इसे आयरन कर लूँगी। ये देखिए इसके साथ मैंने चिपका लिया है उल्टी साइड, कुर्ते की उल्टी साइड। और ये फिर मैं दरमियान से इसे आयरन करूँगी। इसकी जो तह है वो सही तरीके से लग जाए दरमियान से। गला जो है वो बिल्कुल दरमियान में आए, इधर उधर ना हो, इस वजह से ये मैंने इसी के साथ इसकी तह जो है वो लगा ली। और ये मैंने लिया फैब्रिक्स अलहदा से, ये इसके नीचे रखूँगी। ये तकरीबन 3 इंच इसकी 8 इंच लंबाई है और 4 इंच जो है वो चौड़ाई मैंने रखी है नीचे वाले फैब्रिक्स की। तो वो मैंने नीचे रखा है। अब इसे दरमियान से इसे सिलाई लगाऊंगी पहले इस तरह से, बिल्कुल उसी लाइन पे जो मैंने इस्त्री के साथ लगाई हुई थी उसी पे। से इस तरह से मैंने ये सारी सिलाई लगा ली है। ये देखें ये सिलाई लग गई है। और दूसरी सिलाई जो है वो मैं दरमियान वाली सिलाई के साथ लगाऊंगी। पाँव एक पाँव रख कर, मशीन का जो है एक पाँव इस तरह से रख कर ये मैं सिलाई लगा कर ले आऊँगी। और नीचे से जो है तकरीबन 1 इंच जो है वो मैंने बुकरम छोड़ दिया है इस तरह से। अब इसे मैंने मोड़ लिया है। अब इधर से भी एक पाँव रख कर मशीन लगा लेनी है। तो जी ये मेरी सिलाई लग चुकी है। अब ये दरमियान से मैं इसे कट करूँगी। इस तरह से ये इस तरह से कट लगाने हैं ताकि उल्टा जो करूँ तो बिल्कुल इसमें कोई सिलवट ना आए। तो
तो जी अब मैं इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से मगज़ी निकाल कर। इसके ऊपर अब मैं इस्त्री लगाऊंगी। तो जी ये मैंने सारा इस तरह से आयरन कर लिया था और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है वो मैं कट कर लूँगी इस तरह से। ये उल्टी साइड है। इस तरह से अब बाकी का जो आधा इंच छोड़कर जो अंदर फोल्ड होना था वो रख कर बाकी मैंने फैब्रिक्स कट कर लिया है। अब फिर मैं इस तरह से आयरन करूँगी। कि देखिए ये तो जी ये मैंने इसे आयरन कर लिया। अब मैं इसकी तुरपाई करूँगी इस तरह से। तो जी ये तुरपाई हो चुकी है। अब गले की जो है वो सीधी साइड कर, ये देखिए ये हो गया सीधी साइड। अब मैं ये तिरछा जो है फैब्रिक्स लूँगी। तार वाला नहीं लेना क्योंकि उसकी जो डोरी है वो सही तरीके से नहीं बनेगी। तो ये एक पाँव रख कर ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें जी इस तरह से मैं डोरी बना लूँगी। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है वो भी मैं कट कर लूँगी। तो जी अब मैं डोरी को सीधा कर लूँगी। तो जी ये मैंने डोरी बना के छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। तो अब मैंने ये फैब्रिक्स लिया है तकरीबन 2 इंच चौड़ा है और 8 इंच इसकी लंबाई है। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से आयरन कर लूँगी। तो ये मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसे बाहर की तरफ उल्टा कर थोड़ा सा जो है ना ऊपर से आधा इंच छोड़कर उल्टा करके ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो इसे भी फिर मैं आयरन कर लूँगी इस तरह सीधा। ये मैं नीचे लगाऊंगी। तो ये पहले एक आधा इंच छोड़कर ये जो डोरी है वो मैं लगाना शुरू करूँगी इस तरह से। आधा आधा इंच छोड़कर मैं डोरी लगाती जाऊंगी इस तरह से। इस तरह से तकरीबन मेरी सारी डोरी जो है वो लग चुकी हैं। तो इसी तरह मैं साथ साथ सिलाई जो है दूसरी साइड से भी इस तरह लगा लूँगी ये सारी। तो ये मैंने लगा ये जो मैंने नीचे फैब्रिक्स तैयार किया था तो ये मैं नीचे रख कर ऐसे लगा लूँगी। इस साइड से मोड़ना है ऐसे। फिर दोबारा से 1 इंच या 1.5 इंच मैं इधर से बंद कर दूंगी दूसरी साइड से भी इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक 1.5 इंच जो है मैंने इधर से भी सिलाई लगा ली है। तो जी ये देखें ये मेरा नेक जो है वो तकरीबन बन चुका है। अब बैक साइड जो है वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। ये देखिए पीछे से भी मैंने इसकी गहराई जो है वो 1 इंच और इसकी चौड़ाई जो थी वो मैंने 2 इंच लंबाई 2 इंच और जो इसकी गहराई 1 इंच पीछे से कट कर ली थी। और ये देखिए इस तरह से अब मैं इसके ऊपर मगज़ी लगाऊंगी। मगज़ी के लिए भी मैंने तिरछा कपड़ा लिया है, तार कपड़ा नहीं। ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था, आयरन करके रख लिया था। तो अब मैं
इस कुर्ते की जो है वो सीधी साइड से लगाना शुरू करूँगी। आधा इंच छोड़कर, ये देखिए आधा इंच छोड़कर ऐसे सिलाई लगा लूँ। इस तरह से सिलाई जो है वो मैं लगाती जाऊँगी। यहाँ से भी तकरीबन आधा इंच मैंने छोड़ा था, तो वो मैच करके दूसरी साइड से भी इतना ही रखना है, इसलिए वो नाप कर लेना है जब नज़दीक लग जाए। तो ये जो था इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक्स वो मैं कट कर लूँगी, जो छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि इसमें कोई सिलवट ना आए। इस तरह से इसे मोड़ कर मैं ऐसे तो मैं सिलाई लगा लूँगी। देखें इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये मैं सिलाई आरजी लगा रही हूँ, ये यहाँ से मैंने मगज़ी की तुरपाई करनी है, क्योंकि जो तुरपाई है ना वो अच्छी लगती है, गला जो है वो बिल्कुल सफाई से बनता है। तो ये देखिए ये अब मैं तुरपाई कर लूँगी सिलाई के साथ साथ। इस तरह आसानी हो जाती है, पहले सिलाई लगा कर तुरपाई करना, फिर जल्दी तुरपाई हो जाती है इस तरह से। तो मैंने ये तुरपाई जो है वो कर लिया और अब मैं बटन लगाऊंगी। तुरपाई के साथ जो सिलाई थी वो मैंने उधेड़ दी है, तो अब मैं बटन लगाऊंगी इस तरह से। तो ये जो मेरे बटन जो हैं वो लग चुके हैं और ये नेक जो है बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत बना है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब